हम सब की स्कूल में ना आप देखिएगा, हम सब की स्कूल में एक कमरा ऐसा होता ही है जो हमेशा बंद रहता है। या तो वो स्टोर रूम होता है या स्टोर रूम नहीं होगा तो हमेशा बंद रहता है। लेकिन अगर कैसा लगेगा आपको कि वो कमरा हमेशा बंद है, उसके बावजूद आप अगर उसके सामने से निकले और आपको अंदर से कोई अंदर आने के लिए बोले, ऐसी हालत में आप क्या करोगे? ये कहानी ना अजय की है। अजय ने अभी अभी अपनी पुरानी स्कूल से निकलकर एक नई स्कूल में एडमिशन लिया था। इसकी जो नई स्कूल थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया था और स्कूल में एक प्लेग्राउंड भी था। उसकी पुरानी स्कूल में वैसा कुछ नहीं था। उसकी नई स्कूल में ये सारी चीज़ें थी और उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। थोड़े ही दिनों में अजय के बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं। अब होता क्या है कि एक बार अजय और उसके दोस्त स्कूल के प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। तभी अजय के एक दोस्त ने फुटबॉल को इतनी जोर से किक मारी कि बॉल उछलकर सीधी स्कूल के पीछे की ओर चली गई। अजय और उसके दोस्त सब मिलके वो बॉल लेने जाते। तब जो बॉल जहाँ पे गिरी थी ना वो स्कूल के पीछे एक पुराना ब्लॉक था जहाँ पे कोई कभी आता जाता नहीं था, वो वैसे ही पड़ा था। और उसी ब्लॉक में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था और उस पर एक ताला लगा था, जो देख के ही मालूम पड़ रहा था कि काफ़ी समय से ये कमरा बंद होगा, क्योंकि उसका जो ताला था ना उस पर जंग लग चुका था। अब होता क्या है कि अजय अपने बाकी दोस्तों को पूछता है कि ये कमरा कौन सा है और ये यहाँ पे ताला क्यों है, क्योंकि जो उसके दोस्त थे वो नर्सरी सीनियर जूनियर से उसी स्कूल में पढ़ रहे थे। इसीलिए अजय ने उनसे पूछा। उसके बाकी सारे दोस्तों ने जवाब देते हुए कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हमने भी कभी यहाँ पर किसी को आते जाते नहीं देखा, ना ही इस दरवाजे को खुलते हुए देखा है। वो सब चले जाते हैं वापस प्लेग्राउंड में अपना फुटबॉल खेलने। दूसरे दिन ना ये लोग सब स्कूल में होते हैं, रिसेस में ना बालकनी में खड़े रह के जब अपना अपना नाश्ता कर रहे थे, रिसेस चल रही थी इसलिए, तब अजय की नज़र वापस उसी ब्लॉक पे जाती है। अजय उनके दोस्तों ने पूछता है कि आखिर उस कमरे में है क्या वैसा कि वो बंद क्यों रहता है? तुम लोगों ने कभी किसी टीचर से नहीं पूछा? उसके दोस्तों ने कहा कि हमने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं है। अजय के मन में पता नहीं क्या ऐसी चीज आ जाती है कि उसे अब जानना ही था कि आखिर उस कमरे में है क्या। अब जब तीसरे दिन ये लोग सब स्कूल में आते हैं तब गेम्स के लेक्चर में अजय जानबूझ के उस बॉल को इस तरह से किक मारता है कि बॉल उछलकर वापस उस ब्लॉक में जाती है। अब वापस अजय और उसके दोस्त उसी पुराने ब्लॉक में फुटबॉल को लेने के लिए जाते। जैसे ही जाते हैं वैसे ही अजय ना वापस उस कमरे को देखता है। उसके दोस्त सारे बोलते हैं कि चल चल वापस चल खेलते, ये बोल के उसके दोस्त सारे प्लेग्राउंड में चले जाते। अजय ना उस कमरे को देखता ही रहता है कि तभी अचानक पता नहीं कहां से ना नॉक की आवाज आती है अंदर से। अजय वो सुन के थोड़ा चौंक जाता है। वो दरवाजे को एक टक देख रहा था, तभी वापस और एक बार नॉक की आवाज आती है। अब ये सुनकर वो घबरा जाता है और भाग के अपने दोस्तों के पास जाता है, सारी बातें बताता है कि अभी उसने क्या महसूस किया। उसके दोस्त हंसी मजाक में टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अजय ना काफ़ी दिनों से इसी कमरे के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए उसके मन में उस कमरे के लेके कोई इल्यूजन वगैरह हुआ होगा। वो सब इस बात को रफा दफा कर देते हैं। अब वापस चौथे दिन अजय बोलता है कि भाई मैंने सचमुच वहाँ पे महसूस किया था, तुम लोग समझते क्यों नहीं? तब अजय और उनके सारे दोस्त रिसेस में उसी ब्लॉक में जाते हैं, दरवाजे के सामने खड़े रहते। अजय सब कुछ बता ही रहा था सबको कि मैंने नॉक की आवाज़ सुनी। तभी उसी समय मानो किसी ने अंदर से चला हो या कुछ हलचल हुई हो वैसी आवाज़ आई। अब ये सब सुनकर ना वो सब चौंक जाते, सब लोग चुप हो गए। ये सब सुन के वापस अंदर से कोई बर्तन गिरने की आवाज़ आई। ये सुनकर सबके सब बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते और भागकर सीधा स्कूल के गेट के पास जाते। जब वो लोग स्कूल के गेट के पास पहुँचे तो वहाँ पे बैठे जो वॉचमैन अंकल थे उन्होंने देखा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? तब इन सब ने अभी अभी जो उस ब्लॉक में कमरे के पास हुआ वो सारी बात वॉचमैन अंकल को बताई।
वॉचमैन अंकल ने कहा कि आज के बाद कभी भी वहां पे कुछ भी हो जाना मत। तब इन सब ने पूछा कि क्यों? तब वॉचमैन अंकल जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 10 साल पहले वहां पे कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके बाद ना उस ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ दिया गया और उस कमरे को बंद कर दिया गया। मैं भी कभी वहां पे नहीं जाता, आज के बाद कभी वहां जाना मत। अब यहाँ पे अजय और उसके दोस्त सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि स्कूल में एक टीचर है जिन्हें स्कूल की सारी हिस्ट्री पता है, हम उनको जाके पूछते हैं। तो ये सब बच्चे स्कूल छूटने के बाद वो टीचर के पास जाते हैं और टीचर के पास जाके इन दिनों इन्होंने क्या महसूस किया वो सारी बात बताते। तो टीचर ना डर जाते, डर के मारे ना उनके हाथ में जो पानी की बोतल थी वो गिर जाती है और वो बोलते हैं कि तुम लोग वहां पे गए क्यों? तब बच्चे पूछते कि क्या हुआ अजय और उसके दोस्त, क्या हुआ, आप घबरा क्यों गए? तो टीचर ने कहा कि 10 साल पहले ना एक बच्चा था स्कूल में, बहुत ही ज़्यादा शरारती और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज। वो कभी भी ना किसी टीचर की बात नहीं मानता था, सबसे बदतमीजी से बात करता था। उसे बहुत बार पनिशमेंट दी गई लेकिन कभी सुधरा नहीं। उसके पेरेंट्स को बुलाकर बताया गया फिर भी नहीं सुधरा। एक बार एक टीचर के साथ उसने ऐसी बदतमीजी की कि टीचर ने गुस्से में आकर उसे उस कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन टीचर उसे उस कमरे में बंद करके भूल गए। हर कोई घर पे आ गया। जब वो बच्चा अपने घर पे नहीं पहुंचा तो उसके मम्मी पापा ने पुलिस कंप्लेन की। उसके बाद जब पुलिस ने चेकिंग की तब पुलिस की तहकीकात में यह पता चला कि वो बच्चा अभी भी उसी कमरे में बंद है स्कूल के। जब वो कमरा खोला गया तब वो भूख और प्यास की वजह से मर चुका था। और उस दिन के बाद ना पता नहीं क्यों उस कमरे में ना सबने किसी ना किसी ने कुछ आवाज सुनी, तो या कोई चल रहा है या कोई दौड़ रहा है, कोई अंदर बुला रहा है, कोई खाना मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है। ऐसी सारी चीजें ना उस ब्लॉक में बढ़ गई, उस ब्लॉक के आसपास। तब से ना स्कूल के ट्रस्टीज ने ये डिसाइड किया कि उस कमरे को बंद कर दो और वहां पे कोई जाएगा नहीं। तब से लेके आज तक वो कमरा बंद है। ये सारी बातें सुनकर अजय और उनके दोस्त एकदम घबरा जाते हैं। अब ये बात ऐसी थी कि वो लोग घर पे आके बता नहीं सकते, कहीं मम्मी पापा डांट ना दे। दूसरे दिन जब स्कूल में आए तब सब ने डिसाइड किया, अजय और उसके सारे दोस्तों ने, कि कुछ भी हो जाए हम लोग उस ब्लॉक में नहीं जाएंगे। भले हम खेले और खेलते खेलते हमारी बॉल अगर वहां पे चली गई फिर भी नहीं जाएगी। लेकिन अजय को पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रिसेस में वो किसी को बिना बताए उस ब्लॉक के पास जाता है। उस ब्लॉक के पास जाके उसे अंदर से जानने की बहुत ज्यादा चीज थी कि आखिर अंदर वो लड़का है कौन। उसे पता था कि वो लड़का जिंदा नहीं है, वो जो भी है वो कोई भूत है, कोई एंटिटी है। फिर भी उसने ब्लॉक के पास पड़े उस पत्थर को उठाया और उस ताले पर जोर से मारा। अब जो कि ताला बहुत पुराना था इसलिए एक ही बार में टूट गया। उसने ताले को हटाया, दरवाजे को उसने थोड़ा सा ही खोला कि अंदर से एक ठंडी हवा की लहर आती है, बहुत ही ठंडी हवा। दरवाजा खोलते ही अंदर एकदम अंधेरा था, लेकिन किसी के ना दौड़ने की आवाज आई। अब वो घबरा कर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अंदर से ना कोई हाथ आता है और अजय के पैर को कस के पकड़ लेता है और वो जोर जोर से बोलता है कि अंदर आओ, मुझे खेलना है तुम्हारे साथ, अंदर आओ। अब अजय ने पूरी जान लगाकर उस हाथ से अपने पैर को छुड़ाया और पीछे की ओर कूदा और दौड़कर भागकर अपने क्लास में गया। उस दिन के बाद अजय की दिमागी हालत एकदम बिगड़ चुकी थी। वो पागल जैसी हरकत करता था और थोड़े दिनों बाद खबर आती है कि अजय कहीं पे चला गया है। उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो कहाँ गया, कैसे गया, किसी को कुछ मालूम नहीं। आज भी उसका आता पता नहीं है। लेकिन जब वो गुम हुआ उसके कुछ साल बाद वापस एक लड़का आता है, अजय नाम का। उसकी शक्ल भी अजय से मिलती थी और उसके चलने, बोलने, बैठने का तरीका भी। अब ये देख के जो पुराने टीचर थे ना वो बहुत ज़्यादा शॉक थे कि ये अजय है या फिर वो लड़का जो उस दिन उस कमरे से बाहर आ चुका था।